हाय एवरीवन। आज हम समझेंगे कंपाइलर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन को मशीन लैंग्वेज में ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। सपोज एक पर्सन सिर्फ इंग्लिश समझता है और दूसरा सिर्फ हिंदी। दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे? बीच में एक ट्रांसलेटर होगा। वैसे ही प्रोग्रामर इज हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर इज मशीन लेवल लैंग्वेज एंड कंपाइलर इज द ट्रांसलेटर बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज। इसीलिए कंपाइलर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब देखते हैं कंपाइलर का स्ट्रक्चर। यहाँ तीन चीज होती है मेनली: सोर्स कोड, कंपाइलर एंड मशीन कोड। कंपाइलर पूरा सोर्स कोड एनालाइज करता है। सोर्स कोड जहाँ हम प्रोग्राम लिखते हैं, और मशीन कोड जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो कंपाइलर मशीन कोड को जनरेट नहीं करेगा। पहले वो एरर सॉल्व करेगा। एरर फिक्स करने के बाद ही एग्जीक्यूटेबल कोड बनेगा। हियर सोर्स कोड which goes to compiler. If is there any error, then we need to solve the error. If there is no error, then compiler will convert source code into machine code. अब सवाल आता है कि क्या कंपाइलर एक ही स्टेप में ये कन्वर्जन कर देता है? जी नहीं, कंपाइलर इस प्रोसेस को 6 फेसेस में कंप्लीट करता है। These are all 6 phases of compiler. पहला फेज है लेक्सिकल एनालिसिस, जो परफॉर्म करता है लेक्सिकल एनालाइजर और स्कैनर। जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और एनी हाई लेवल लैंग्वेज में, उस कोड को ये लेक्सिकल एनालाइजर रीड करता है और उसे टोकन्स में डिवाइड करता है। यहाँ इस फेज में टोकन्स बनते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा सोर्स कोड है int a इक्वल टू 10, देन इस फेज में ये हमारे सोर्स कोड को हम टोकन में डिवाइड करेंगे, और ये काम कौन करेगा? लेक्सिकल एनालाइजर। यह कौन से टोकन बनेंगे? इंट, ये एक टोकन, सेकेंड टोकन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब टोकन्स है। उसके बाद जो टोकन्स लेक्सिकल एनालाइजर ने जनरेट किए, वो सिंटेक्स एनालिसिस और सिंटेक्स एनालाइजर और पार्सर को दिए जाते हैं। इस फेस में क्या होता है? ये चेक करता है कि प्रोग्राम ग्रामर रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। दैट मीन्स ये सिंटेक्स करेक्ट है या फिर नहीं। अगर सिंटेक्स गलत है तो पार्सर एरर शो करेगा, जो यहाँ मैनेज होता है एरर हैंडलर के थ्रू। सपोज हम अगर यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गए तो ये एक एरर होगा। ये एरर पार्सर हमें शो करेगा कि यहाँ सेमीकोलन मिसिंग है। थर्ड फेज है सिमेंटिक एनालिसिस, जो सिमेंटिक एनालाइजर मैनेज करता है। यहाँ पे कंपाइलर जो भी हमने कोड लिखा उसका मीनिंग चेक करता है। जैसे कि इंटीजर वेरिएबल है तो उसमें स्ट्रिंग स्टोर करना सिमेंटिक एरर होगा, यानी कि ये इंटीजर वेरिएबल में हम स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। अगर हमने स्ट्रिंग स्टोर की तो वो एक सिमेंटिक एरर होगा और वो एनालाइज किया जाएगा सिमेंटिक एनालाइजर के थ्रू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पार्स ट्री जनरेट होता है सिंटेक्स एनालिसिस में, और करेक्ट पार्स ट्री जनरेट होता है सिमेंटिक एनालिसिस के फेस में।
अब कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जो होता है 3 एड्रेस कोड। वहाँ मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स होते हैं। बाद में इसी से ही टारगेट मशीन कोड जनरेट होता है। उसके बाद आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है। दैट मीन्स सेम आउटपुट चाहिए लेकिन फास्टर एग्जीक्यूशन के साथ और लेस मेमोरी यूसेज के साथ। अब कोड ऑप्टिमाइज़र जो भी ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड देगा वो कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। सो लास्ट फेज है कोड जनरेटर, जिसका इनपुट है ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट कोड और आउटपुट है टारगेट मशीन कोड। कंपाइलर के ये 6 फेज में 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं, सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलर। सिंबल टेबल में वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स को स्टोर किया जाता है और एरर हैंडलर हर फेज में एरर्स को डिटेक्ट करता है और रिपोर्ट करता है। सो रिमेंबर दैट कंपाइलर सिर्फ लैंग्वेज कन्वर्ट नहीं करता बल्कि हर स्टेप पर प्रोग्राम को एनालाइज करके एफिशिएंट मशीन कोड जनरेट करता है। In the next lecture, we will take one example and understand that how each phase of compiler works. Thank you.